अयोध्या की जनता ने कभी ये जाना ही नहीं कि रोग क्या होता है और दुख क्या होता है, और अकाल का तो कभी नाम ही नहीं सुना, क्योंकि कभी अकाल देखा नहीं। अयोध्या के जितने भी राजा हुए सब धर्मात्मा हुए, धर्म पर चलने वाले धर्मनिष्ठ राजा। आज भले धर्मनिरपेक्ष राजा हो रहे हैं, तो राजा सभी धर्मनिष्ठ हुए और सब अप्रमत्त, धर्म से कभी चूके नहीं, धर्म करने में कभी आलस नहीं। और जब राजा स्वयं धर्मात्मा होता है, धर्म पर चलने वाला होता है, तो प्रजा स्वतः राजा का अनुकरण करके वो भी अपने अपने धर्म पर स्थित रहता है। सभी लोग, राजा भी धर्मात्मा, प्रजा भी धर्म करने वाले। सतयुग में धर्म अपने चारों पैर पर खड़ा रहता है, सत्य, दया, दान और तप। तो सतयुग की तो बात ही क्या है। लेकिन सतयुग के बाद त्रेता आया तो धर्म का एक चरण गायब हो गया, 3 चरण पर धर्म खड़ा है, इसीलिए इस युग का नाम ही त्रेता है। भले धर्म के 3 चरण हैं, लेकिन अयोध्या में जो राजा हुए, महाराजा रघु, महाराजा अज तक, तो ऐसा राज चलाया अयोध्या में कि पता ही नहीं चलता है कि ये सतयुग नहीं, ये त्रेता है। सब प्रजा सभी प्रकार से सुखी। लेकिन जब दशरथ जी का राज आया, धर्मात्मा तो ये भी है, लेकिन एक सूक्ष्म अपराध भी कितना बड़ा भयंकर उत्पात मचाता है, वो जरा देख लीजिए। दशरथ जी की कई रानी है, लेकिन फिर भी इन्होंने रूपमाली, कैकेयी का नाम है यह रूपमाली, रूपमालिनी की सुंदरता सुन करके और अपनी आंखों से देख करके विवाह का मन बनाया और उन्होंने सशर्त विवाह कर लिया। इसमें काम को स्थान मिला, एक सूक्ष्म गलती यहाँ हुई। और दूसरा अपराध क्या? बोले रावण से पूरी धरती परेशान है, और विशेषकर वन में रहने वाले धर्म के रक्षा में लगे हुए महात्मा, मुनि, ऋषि लोग, उनको रावण विशेष रूप से परेशान करता था। गाय के ऊपर तो आफत ही आफत। तुलसी बाबा कहते हैं, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। जिस जिस देश में, जिस जिस गांव नगर में उसको धेनु गाय मिल जाए, द्विज ब्राह्मण मिल जाए, पूजा पाठ करने वाले मिल जाए, तो पूरे गांव में ही आग लगा देता रहा। यज्ञ हो रहा है, आपन उठ धावे, रह न पावे, धर सब घाले खीसा, सब नष्ट भ्रष्ट कर देता रहा। लेकिन उसका दशरथ जी ने प्रतिकार नहीं किया, अपने राज में ही संतुष्ट। जबकि इनके पूर्वज गाय की रक्षा जंगल में भी बाघ से कर दे, लेकिन रावण के तरफ से ये निश्चिंत हो गए कि मुझे क्या मतलब है, ये छोटी सी शिथिलता इसने अधर्म को थोड़ा मौका दे दिया। यदि धर्म पूर्ण रूप में हो, हमारा जीवन धर्म पर हो, तो देवता ग्रह का प्रभाव जो जन्म कुंडली में बताया जाता है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन ये 2 छोटी छोटी भूल के कारण ग्रह को भी मौका मिल गया। क्या हुआ? बोले अयोध्या में अकाल पड़ा। पद्म पुराण के उत्तरखंड में शंकर भगवान देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि नारद, शनि ग्रह कृतिका नक्षत्र का भेदन करने के बाद
जब रोहिणी का भेदन कर रहा हो तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है, और अभी वही समय चल रहा है। सरकट भेद मृत्युग्रम सुरासुर भयंकरम द्वादशाब्दम त दुर्भिक्ष भविष्यति सुदारुणम। जब शनि ग्रह रोहिणी ग्रह का भेदन कर रहा हो तो उसको अत्यंत उग्र साकट भेद योग कहते हैं। और ये उग्र साकट भेद नामक जो योग होता है, ये देवता असुरों के लिए भी भयंकर होता है। मनुष्य की तो बात जाने दो, और इसका परिणाम क्या बोले कि 12 वर्ष तक भयानक अकाल पड़ेगा। अयोध्या में वही योग उपस्थित हुआ और अकाल पड़ना शुरू हो गया। करोड़ों करोड़ों की संख्या में टिड्डी कहां से आ गए, पूरा बगीचा, उपवन, खेत खलिहान सब खा गए, पूरी कृषि चौपट कर दिया, और कृषि पर ही सबका जीवन टिका हुआ है। अब राजा को सूचना मिल गई, प्रजा आकर के जब दुख सुनावे, इसका मतलब क्या है, वे सूचना तंत्र फेल हो गया। तो प्रजा ने नहीं कहा, और प्रजा को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। राजा स्वयं सचेत है, मंत्रियों को बुलाया, गुरुदेव को बुलाया, महात्माओं को बुलाया, और सब लोग मंत्रणा करने लगे कि आखिर एकाएक ये कैसे हो रहा है। सभी ने मिलकर के यही कहा कि लगता है कि कोई देवता क्रुद्ध हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि त्रेता का ये अंतिम चरण प्रारंभ हो रहा है। अब ग्रहों का प्रभाव भी पृथ्वी पर पूरी तरह पड़ने लगा है। ये कोई देवी देवता का उपद्रव नहीं है, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र आपके मित्र हैं, तो देवता आपका कुछ अनहित नहीं करेंगे। हाँ, ये सूर्यपुत्र शनि का प्रभाव है। वो रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर रहे हैं, तो उग्र साकट योग अभी चल रहा है। और ये रोहिणी नक्षत्र किनका नक्षत्र है? बोले ये ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। और जब रोहिणी का भेदन शनि कर रहा हो तो फिर ब्रह्मा इंद्र के लिए भी असाध्य पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। सामान्य मनुष्य और सामान्य प्रजा इसको कैसे सहन कर पाएंगे पता नहीं। गुरु जी ये कब तक चलेगा? बोले 12 वर्ष तक ये चलेगा। आज के भौतिकवादी युग में हम लोग समाधान बाहर ढूंढते हैं, मूल में नहीं जाते हैं कि किस कारण से हो रहा है। दशरथ जी ने कहा कि शनि ग्रह के कारण ये हो रहा है, तो मैं शनि देव के पास ही जाता हूँ और उन्हीं को मनाऊंगा और उनको कहूंगा आप ऐसा नहीं करिए, उनको मना करूंगा। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया कि विजयी भव, और आप जा रहे हो तो शनि की दृष्टि से आप बचना। शनि की वक्र दृष्टि बड़ी भयंकर होती है, जो भी इसकी नजर में आएगा वो बच नहीं पाएगा। उसकी पत्नी ने शाप दिया। अब पत्नी सज धज कर बेचारी बगल में बैठी हुई शनि महाराज देखे ही नहीं, तो पत्नी ने शाप दे दिया कि आज के बाद जिसको भी तुम देखोगे, जिसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, तो उसका अनिष्ट हो जाएगा, सिर कट जाएगा, भस्म हो जाएगा। अब शनि महाराज इसीलिए किसी को जल्दी देखते नहीं है। लोहे का उन्होंने आंख के ऊपर पर्दा लगा लिया। अब आंख के ऊपर पट्टी लगा लिया तो नीचे देखकर चलते हैं। अब आगे देख के चलेगा वही आदमी दौड़ सकता है। अब पट्टी लगी है तो धीरे धीरे चलते हैं। इसीलिए इनका नाम शनैश्चर है। शनैः शनैः चरती, जो धीरे धीरे चलता है उसको शनैश्चर कहते हैं। तो उसकी दृष्टि से बचना। वशिष्ठ
जी ने और ब्राह्मण ऋषि महात्माओं ने अपने यजमान के लिए मंगल पाठ किया। उस समय धर्म की शक्ति ने मनुष्यों को अतर्क बल दे रखा था। आज के मानव की बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच, सोच नहीं सकता है कि ऐसे कैसे पहुंच जाएगा। दशरथ जी संकल्प से अस्त्र शस्त्र सहित अपने रथ को शनि ग्रह तक ले गए। और भाई ग्रह है, देवी देवता है, तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, पहले स्तुति से ही मान जाए तो मना लेना चाहिए। तो दशरथ जी ने स्तुति करना शुरू कर दिया। नमः कृष्णाय नीलाय शीति कंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय प्रीतांताय च वै नमः। हे शनिदेव, आपका रंग कृष्ण रंग का है, श्याम रंग का है, नील वर्ण का और शंकर के समान भी हैं। एक ही शनि महाराज सांवले भी हैं, नीले भी हैं और शंकर भगवान के समान गोरे भी हैं। रंग इनका बदलते रहता है। आप जग के लिए काल अग्नि के समान हो, कितांतर स्वरूप हो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्मश्रु जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते। जिनके शरीर में मांस नहीं केवल कंकाल है और जिनकी दाढ़ी मूछ जटा सब बढ़ी हुई है, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। नमो विशाल नेत्राय, जिनका विशाल नेत्र है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। जिनका पीठ और पेट सटा हुआ भयंकर दिखता है, उन शनि देव को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। नमः पुष्कल गात्राय अस्थूल रोमने च वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्टम नमोस्तुते। जिनका गात्र शरीर फैला हुआ है, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। जिनके पूरे शरीर में मोटा मोटा रोम जमा हुआ है, उन शनिदेव को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। नमो दीर्घाय शुष्काय, जिनका शरीर बड़ा है और सूखा हुआ है, उन शनिदेव को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। काल दृष्टम नमोस्तुते, जिनकी दाढ़ें काल के स्वरूप है, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। देवासुर मनुष्यास सिद्ध विद्याधरो नगा, त्वया विलोकिता सर्वे नासम याते समूलतः। हे शनिदेव, आप जिस पर प्रसन्न हो जाते हो तो उसको राज दे देते हो, कहीं आप नाराज हो गए तो 1 मिनट में सब छीन लेते हो। देवताओं पर, मनुष्यों पर, सिद्ध लोगों पर, विद्याधर और नाग पर जब आप दृष्टि डाल देते हो ना, तो वो समूल नष्ट हो जाता है। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्ते सर्वभक्षाय बले मुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे अभेदाय च। आप सब भक्षण करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे शनिदेव, आप नजर नीचे किए हुए रहते, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। और हे सूर्यपुत्र, मैं भी सूर्यवंशी हूँ, आप सबको अभय देने वाले हैं, मुझे भी अभय दीजिए, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन शनिदेव स्तुति से कुछ नहीं बोले, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तो दूसरा उपाय करना पड़ेगा। दशरथ जी ने तुरंत अपने धनुष के प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया और सीधे ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र संधान का संकल्प किया और जैसे ब्रह्मास्त्र प्रकट हुआ महाराज, शनि ग्रह से जगह जगह ज्वाला उठने लगी, भाप उठने लगा। अब तो शनि ग्रह ही नष्ट हो जाएगा। शनि महाराज प्रकट हो गए। लेकिन देखो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मैं सूर्यपुत्र हूँ। आप सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं और उसी सूर्यवंश में मेरे प्रभु भगवान राम भी प्रकट होने वाले हैं। तो जिस काम के लिए तुम आए हो, तो जाओ, मैं आश्वासन देता हूँ कि तेरे पौत्र काल तक
तेरा पोता नाती के काल तक पृथ्वी का राज जहां तक तेरा वंशधर भोगेगा, तेरे पोता नाती का राज जहां तक होगा वहां तक मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। महाराज मैंने तो आपकी बड़ी स्तुति की, लेकिन कुछ भी हो तुम सूर्यवंशी हो, तुम्हारे साहस और तुम्हारी स्तुति दोनों से मैं प्रसन्न हूँ, दोनों के बदले तुम मुझसे कुछ मांग लो। दशरथ जी ने मांगा कि जब तक इस धरती पर नदी हो, समुद्र हो, ऊपर सूर्य चंद्रमा हो और जब तक ये पृथ्वी है तब तक नाभे तख्यम ही शकटम त्वया भास्कर नंदन द्वादशाब्दम तो दुर्भिक्षम न कदाचित भविष्यति। तब तक ये उग्र साकट भेद योग कभी धरती पर उपस्थित न होवे और एक साथ 12 वर्ष का अकाल धरती पर कभी न पड़े, आपके कारण लोगों को ऐसा दुख भोगना न पड़े। एवं अस्तु, दिया तुम्हारे सास के बदले दिया, बस स्तुति के बदले मांग लो। दशरथ जी फिर कहते हैं कि आज से आप देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देंगे, पीड़ा नहीं देंगे। शनि महाराज ने हंस करके कहा कि देखो अपना अपना प्रभाव होता है। देवासुर मनुष्यानाम सिद्ध विद्याधर रक्षसाम मृत्यु मृत्यु गतो दद्या जन्मयन्ते चतुर्थ के। देवता, असुर, मनुष्य लोग, सिद्ध लोग और विद्याधर के जन्म कुंडली के यदि जन्म स्थान लग्न वाले घर में मैं रहूंगा, चौथे घर में मैं रहूंगा और मृत्यु स्थान मतलब 8वें भाव में मैं शनि रहूंगा, तो उसको मृत्यु का कष्ट तो जरूर होगा। लेकिन तुमने मांगा है तो उपाय बता देता हूं कि जब मेरा ग्रह उपस्थित होवे, शनि ग्रह के कारण दुख होवे, तो बचने का क्या उपाय है? बोले श्रद्धा से युक्त होकर, श्रद्धावान होकर के शनिवार के दिन मेरी लोहे की मूर्ति बना करके और उस प्रतिमा का समीपत्र से पूजन करके, तिल मिला करके उड़द, तिल मिश्रित उड़द, भात, लोहा, काली गौ ब्राह्मण को दान करेगा तो मैं उसको कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। महाराज गरीब दान नहीं कर सकता तो शनि महाराज ने कहा कि शनिवार के दिन जो मेरा दिन है, जिस स्तोत्र से, जिस श्लोक से तुमने मेरी पूजा किया, प्रार्थना किया, वो पाठ करेगा, पूजा करेगा तो मैं कभी उसको कष्ट नहीं दूंगा। अब दशरथ जी प्रसन्न होकर वहां से चले। अब ये विजय इनको मिल गई तो विजय में यह सावधान हो गए। शनि महाराज की प्रदक्षिणा करके ये नीचे उतरते हैं, नीचे उतरने लगे। सो शनि महाराज की हल्की अधोगामिनी वक्र दृष्टि इनके रथ पर पड़ी, इनके शरीर के ऊपर नहीं पड़ी। इनका रथ जल करके भस्म हो गया, अस्त्र ध्वजा जो भी था सब भस्म हो गया। वो तो वशिष्ठ देव गुरु जी की आशीर्वाद से इनका शरीर रक्षित था, बच गए। वो तो अच्छा हुआ कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां काम करती है उस क्षेत्र में ये पहुंच गए, तब ये सब घटना घटी। और नहीं कहीं ऊपर रहते तब तो अंतरिक्ष में डोलते रहते, फिर वशिष्ठ जी को पता चलता तो अपने संकल्प बल से ले आते। अब ये नीचे गिर रहे हैं। उसी समय जटायु जी ने इनको देखा। ये जटायु जी कौन है? कश्यप जी की एक पत्नी है जिसका नाम है बिंता। उसी बिंता से कश्यप जी ने गरुड़ को उत्पन्न किया, लेकिन गरुड़ के पहले एक और व्यक्ति प्रकट हुआ है। कौन? बोले अरुण। ये गरुड़ का बड़ा भाई है और सूर्य भगवान का जो रथ चलता है, सूर्य भगवान के ये सारथी हैं।
तो उन्हीं गरुड़ जी के बड़े भाई अरुण महाराज ने सेनी से 2 पुत्र उत्पन्न किया। बड़ा का नाम है संपाति और छोटे का नाम है जटायु। गिद्ध का ये सहज स्वभाव होता है कि वो बहुत ऊंचाई पर उड़ना पसंद करता है, और ये गिद्धराज जटायु है, ये तो और ऊंचाई पर उड़ रहे थे। अब देखा कि कोई ये मानव ऊपर से नीचे गिर रहा है, और हकीकत ये है कि दूर देश में परदेश में जब अपने देश का नागरिक मिले, अपने राज्य अपने जिले का कोई व्यक्ति मिलता है तो सहज प्रेम होता है। अब गिरते हुए दशरथ जी के नीचे पंख फैला करके जटायु जी पहुंच गए, पीठ पर उनको संभाल लिया और मंडलाकार गोल गोल घूमते हुए कहाँ पहुंच गए? बोले महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे। वहां क्यों गए? बोले दंडकारण्य में गोदावरी नदी के तट पर ही जटायु जी का आवास था, तो वहीं लेकर के पहुंच गए। कोमल कोमल तृण पर दशरथ जी को लुढ़का दिया और अपने पंख को गोदावरी नदी में डुबोकर और इनके ऊपर जल का छींटा मारते हैं, पंखे की हवा करते हैं। अब जल का फुहार पड़ा और पंख जो चलता है तो वायु का झोंका उससे उत्पन्न होता है और पंख के फरफराहट की आवाज होती है। तो ये तीनों से दशरथ जी की मूर्छा टूट गई। देखा कि एक भयंकर गिद्ध और वो ये पंखों से फुहार कर रहा है। दशरथ जी ने कहा कि मैं रघुवंशी अजपुत्र अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। हाँ, मैं अपनी प्रजा के लिए शनि महाराज को मनाने के लिए गया था, और कैसे बच गया? आप कौन हो? अब जटायु जी ने पूरा अपना परिचय दिया कि मेरे पिता का नाम अरुण, माँ हमारी सेनी थी, मैं संपाति का छोटा भाई हूँ। ऊपर में देखा कि आप गिर रहे थे तो पंखों पर लेकर के मैं नीचे आया। हाँ, अब दशरथ जी प्रश्न, मेरी जान एक गिद्ध ने बचाया? कुछ विचार नहीं किया कि मैं राजा हूँ, मनुष्य, और ये गिद्ध है। तुरंत गिद्धराज जटायु के गले में हाथ डाल दिया। दशरथ जी ने कहा कि विपत्ति काल में जो सहायता प्रदान करे, जो बचावे, वो प्राण की रक्षा करे, वही सच्चा सखा हो। आप मेरे मित्र हुए और मैं अयोध्या का राजा हूँ, तो आप मेरे साथ अयोध्या पधारे। मैं आपके लिए वहाँ उपवन में निवास की व्यवस्था कर दूंगा, भोजन पानी सब व्यवस्था हो जाएगी। जटायु जी हंसने लगे, बोले महाराज, आपने इस पक्षी, अधम पक्षी को अपना मित्र माना, यही बहुत है। मैं अशुभ पक्षी हूँ, मेरा दर्शन, और मैं कहीं बैठ जाऊं, किसी के घर पर बैठ जाऊं तो उस घर में कोई निवास नहीं करता है। और आपने जब सखा मान लिया तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे सखा के नगर पर, मेरे सखा के राजमहल पर मेरी अमंगल की छाया पड़े। महाराज, मेरा पंख अभी सबल है, इसमें शक्ति बहुत है, और नगर में हमारी रुचि नहीं, रहना अच्छा नहीं लगता है। जहाँ घना जंगल होता है मुझे वहाँ बड़ा सुकून मिलता, नहीं तो उजाड़ पर्वत में वहाँ रहना पसंद करता हूँ। आप चलिए, आपको मैं वापस अयोध्या पहुँचा देता हूँ। पीठ पर बैठाया और सरयू जी के उस पार दशरथ जी को उतार दिया। दशरथ जी ने कहा कि तुमने मेरी प्राण रक्षा की है, मुझे कुछ देने की इच्छा है। जटायु जी कहता, आपने मित्र माना, यही बहुत है। अच्छा मित्र, देखो मेरा बचपन का एक मित्र गुरुकुल में पढ़ता रहा ना, तो मेरा मित्र रोमपाल, उसको बाल बच्चा नहीं था, मुंह लटकाए हुए रहता था। तो मैंने कहा कि जो मेरी प्रथम संतान होगी वो मैं तुमको दे दूंगा। तो मेरी बेटी हुई शांति ना, उसको मैंने रोमपाद को दे दिया। और आप भी मेरे मित्र हैं, उन्होंने बेटी में आपको कुछ मांगना हो तो आप भी मांग लो। तो जटायु जी ने इनका मन रखने के लिए कह दिया कि ठीक है, आपके बचपन के सखा रोमपाद ने आपकी बड़ी पुत्री को अपना संतान बना लिया, तो आपका जो बड़ा पुत्र होगा उसको मैं अपना पुत्र मान सकता हूं। बोले एकदम वो आप मान सकते हो। तब से जटायु जी और दशरथ जी में फिर मुलाकात हुई नहीं। अब लक्ष्मण जी सीता जी के साथ में भगवान श्री राम दंडकारण्य में प्रवेश कर रहे हैं।
अब इतना भयंकर पक्षी को देखा, लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा लिया कि ये कोई मायावी राक्षस है, इसको अभी मैं मार डालूंगा। जटायु ने कहा कि मत मारो, मैं जटायु हूँ, मैं गिद्धराज जटायु हूँ। जैसे जटायु सुना, राम जी ने कहा कि बचपन में पिताजी ने बताया रहा कि कैसे वो शनि महाराज के यहाँ गए थे और ऊपर से गिर रहे थे, तो आपने बचाया था, मेरे पिताजी की प्राण रक्षा आपने किया। जटायु जी प्रसन्न हो गए कि धन्य है महाराज दशरथ, जिन्होंने इस नगण्य गीध को याद रखा। अच्छा बताओ, हमारे मित्र महाराज दशरथ कुशल से तो हैं? राम जी ने कहा कि पिताजी परलोक पधार गए। मेरा मित्र, मेरे सखा धाम पधार गए? हाँ। राम जी ने कहा लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि पिताजी के जाने के बाद वन में मुझे पुनः पिता का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। आप मेरे पिता तुल्य ही हैं। अब जटायु जी राम जी मिलते हैं। जटायु जी के शरीर पर भगवान श्री राम अपना दोनों हाथ फेरते हैं, शरीर से चिपक गए। जटायु जी ने कहा कि जब आप वन में आ रहे थे, मैं बहुत दूर से आपको देख रहा था, रोज निहारता था। आपके इस तपस्वी वेश को देखकर मुझे अपने मित्र दशरथ जी पर बड़ा गुस्सा आया, इतने सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। लेकिन मैं देख रहा था कि आप रोज मेरी तरफ ही बढ़ते हुए आ रहे हो, तो मैं यहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगा कि कब आप आओगे। स्वयं प्रभु आप अधम प्राणी तक ना पहुंचो तो कौन अधम प्राणी अपनी मेहनत से आप तक पहुंच सकता है। राम जी ने कहा तो हम लोग भी यहीं रहेंगे। जटायु जी ने कहा कि महाराज, यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो है पंचवटी गोदावरी नदी के किनारे सुंदर स्थान रहने के लिए है, यहाँ पर आप न रहो, क्योंकि यहाँ पर तो सरा गला पत्ता पड़ा हुआ है और घना ये बट वृक्ष है, अंधकार रहता है, सांप वगैरह है, वहां पर आपके लिए ठीक है। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत ज्यादा सेवा तो नहीं कर सकता, बूढ़ा आदमी घर की देख रेख करता, तो मैं आपकी कुटिया की देख रेख करूंगा। मैं राक्षस ने जब अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह राक्षस राज रावण के साथ किया, तो दहेज में इस वन को उसने रावण को दे दिया और रावण ने अपनी विधवा बहन शूर्पणखा को यहाँ का मालिक बना रखा है और उसकी सेवा में खरदूषण रहता है और वो हमेशा कुछ न कुछ उत्पात मचाते रहते हैं। आप सावधान रहना। यहीं पर राम जी और गिद्धराज जटायु में मुलाकात होती है। तुलसी बाबा कहते हैं, गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की।